मोहल्लब, क्या यह मुमकिन है कि मुख्तार का महल के अंदर डट के मुकाबला करना कोई चाल हो? बिल्कुल एक चाल है, शक मत करो। मुख्तार कठिन मैदानों का बाजीगर है। उम्मीद करता हूं कि वो हिमाकत ना करे और तस्लीम हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मुख्तार अपने आप को तस्लीम कर देगा? क्यों नहीं, वो एक माहिर सियासतदान है। जहां कहीं मैदान को तंग देखेगा घुटने टेक देगा। बहरहाल मुमकिन है इब्राहिम अख्तर के साथ उसकी खतो किताबत रंग ले आए और इब्राहिम मूसल से कूफे की जानिब वापस लौट आए। अगर अख्तर का बेटा कूफे पर हमला कर दे तो कोई हाथी भी उसके आगे नहीं आ सकता। लगता है अख्तर के बेटे ने तुम्हें बुरी तरह से डरा दिया है। तुम हक बजानिब हो मोहल्लब। अख्तर का नाम अब भी खौफनाक है और मद्दे मुकाबल पर कपकपी तारी कर देता है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि अख्तर की औलाद से पंजो आजमाई करूं। हरूरा अजमों की कत्लगाह बन गई। जी अमीर, खबर यह उड़ी है कि मोहल्लब ने अजमों के कत्लेआम की तदबीर की थी। मोहल्लब? जी अमीर, मोहल्लब, जुबैर के बेटे का माना हुआ मुशीर। मैं समझ गया। मोहल्लब उनका मीरास ख्वार और पालतू कुत्ता है। अबू इसहाक ने क्या किया? वो पीछे हट गए। इस वक्त वो कसरे कूफा में जुबैरियों के मुहासरे में है। बहुत खूब। जाओ, खत का जवाब तैयार होने तक कुछ सुकून का सांस ले लो। जी अमीर। मुख्तार इब्न अबू उबैद सक़फ़ी की जानिब से इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर नख़ई। अम्मा बाद, जब तुम इस खत को पढ़ोगे मुमकिन है फिर क़यामत में ही दीदार मुयस्सर हो सके। इब्राहिम, तुम हमेशा से मेरे लिए और क़याम के लिए एक पुरअमन तकियागाह थे। खुदा जानता है कि मैंने हरगिज़ तुम पर और तुम्हारी नीयत और किरदार पर शक नहीं किया, सिवाय एक बार के कि जब तुमने लिखा कि मूसल को छोड़ना लश्कर खुदा की ओहद वाली गलती के बराबर है। मुझे ऐसा लगा कि तुम मूसल में दिल लगा बैठे हो। तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे इस शैतानी ख्याल पर मुझे माफ़ कर दो। क़याम के अहदाफ में से एक, जो कि हमारे मजलूम इमाम के खून का इंतकाम था, वो हरूरा में मुकम्मल हो गया। इस वक्त क़याम की पुश्तपनाही और अलवी हुकूमत का बर्पा होना आपकी हिम्मत पर मुनहसर है। हम जो भी कर सकते थे वो कर चुके। उम्मीद करता हूँ कि दरगाह इलाही की मर्जी के मुताबिक ही वाक़ हो जाए। वस्सलाम। क्या ढूंढ रहे हैं भाईजान? अपनी हमाकत की निशानियों को ढूंढ रहा हूं। मैं ये क्यों ना समझ सका कि मुख्तार के खतूत का लहजा दुश्मन की चाल है। खुदा को मानिए, किस बात पर शक कर रहे हैं? एक जाली मोहर मोहल्लब जैसे एक जादूगर के लिए पानी पीने से ज्यादा आसान काम है। इस खत का लहजा कहां और इस खत का लहजा कहां? आप गलतफहमी में मुब्तला हैं भाईजान। ये एक जैसे हालात में तो नहीं लिखे गए ना। एक शिकस्त से पहले लिखा गया है और एक शिकस्त के बाद। जाहिर सी बात है कि एक का अंदाज आमिराना होगा और दूसरे का खासियाना होगा। इसका मोहल्लब की मकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, खुशफहमी है ये। हम सब ये जानते थे कि मुख्तार के लश्कर में अरब और अजम के बीच फूट पड़ जाना एक नामुमकिन काम है। सिर्फ यही कि बिन शुमैत एक बहुत बड़े फरेब और गलत सोच के धोखे में आ गया, ये हमारे अबदी जहल का सबूत है। जल्दी करो भाई, लश्करगाह को समेटो। बिला तवक्कुफ कुफे की जानिब चलना है।
आप मजीद सोचना नहीं चाहेंगे? क्या सोचना? क़याम का खात्मा नजदीक है, जल्दी करो इससे पहले कि खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उम्रा, उम्रा की जान, मैं इन झूठ मूठ की गुड़िया और गुड्डों से तंग आ गई हूँ। कब अपने घर जाएंगे? हमारी बकरी के बच्चे बिल्ली और बत्तख के पास। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने वादा किया था जब तक मेरे बाबा कौल को नहीं मार देते मैं तंग नहीं करूँगी। तो फिर क्यों तंग कर रही हो? वादा तोड़ दिया ना? मैं तंग तो नहीं कर रही थी, मुझे मेरे बाबा मुख्तार बहुत याद आ रहे हैं। वो कौल को कब मारेंगे? कौल को मारना एक मुश्किल काम है, बहुत सारा वक्त लगता है इसमें। कितने दिन? 100 दिन, शायद और भी ज्यादा। बाबा को कौल से डर नहीं लगता? वो किसी से नहीं डरते, कौल तुम्हारे बाबा से डरते हैं। बाबा बहुत ताकतवर हैं। हाँ, बहुत ताकतवर भी हैं और बहुत होशियार भी हैं। कौल ताकतवर नहीं है क्या? क्यों नहीं, कौल बहुत ताकतवर हैं, डरावने हैं, आदमखोर हैं। उनके सिंग और दुम भी होती है? नहीं, जो कौल मुख्तार से लड़ रहे हैं ना उनके सींग हैं और ना ही दुम। तो फिर कैसे हैं वो? उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्हें देखकर तुम डर गई थी। वो लोग खौफनाक तो नहीं थे? तो फिर उन्हें देखकर क्यों डर गई थी तुम? मैं डरी तो नहीं थी, आपके दिल ने आवाज दी और मैं रोना शुरू हो गई। मेरे दिल ने आवाज दी? क्या आवाज दी? तलब तलब की आवाज थी। आपके हाथ की जगह भी फड़क रही थी। तुम भी जब मेरी तरह बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, तो इंसान नुमा कौल देख के डर जाओगी, कांप जाओगी। अरे जाओ अपनी गुड़िया से खेलो। जी अच्छा। तुमने कपड़े बदल लिए? काले कपड़े पहनती हूँ तो मेरा दिल तारीक हो जाता है नारिया, कमजोरी का एहसास होता है। काले कपड़ों से बू आती है, सोख की बू। हम किसी शादी में भी बुलाए नहीं गए हैं उम्रा। हमारी हालत किसी सोख से कम नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती नारिया। तुम्हें जिस तरह सोचना है सोचो उम्रा। लोगों की बातों से गाफिल ना रहना। हमारे हमसाए अगर हमें सफ़ेद कपड़ों में देखेंगे तो गलत समझेंगे। वो भी उस वक्त जब मुख्तार हुकूमत के लिए पगला गया है और अपने आप को जुबैरियों की तलवारों के आगे ढाल बना बैठा है। आखिर ये लोग उसका उलट क्यों नहीं सोचते? मुख्तार अभी जिंदा है और शेरों की तरह डट के मुकाबला कर रहा है, तो फिर क्यों हम उसके सोख का लिबास पहने? ज़हे नसीब तुम्हारे उम्रा। काश मुझे भी कल के बारे में कोई खुशफहमी नसीब हो जाती। बगैर सी को तुम वाला दे हुए गुफे में ऐसे गौर तो कभी न थे क्या? बसने वाले हैं ये। याहिया इब्ने जमजम, याहिया इब्ने जमजम नहीं सुना तुमने? अच्छा, तो बनी जब्दा के देव ये है। तुमने इसे पहले देखा है कभी? नहीं, इनके असाब तो सुने थे, मगर आज पहली बार इनकी जियारत कर रहा हूँ। खुदा की पनाह, अजीब मखलूकात है खुदा की।
शायद ये गोल मुख्तार का खात्मा कर सके। क्या हाल है याह्या? शुक्रिया अमीर। मुझे यकीन है कि मुख्तार तुम्हें देखते ही बेहोश हो जाएगा। देखते हैं तुम क्या करते हो। कुचल के रख दूंगा उसे अमीर, कुचल के रख दूंगा। ये क्या करने वाला है? आओ और खुद देख लो। मैंने पूछा ये बनी जब्दा का देव क्या गुल खिलाने वाला है? वही काम जो हर जंगजू बहादुर मैदान में किया करता है। रजस ख्वानी करेगा और हल मिन मुबारिज कहेगा। शायद मुख्तार की गैरत जोश में आ जाए और वो अपने आप को सामने ले आए। मुख्तार को जोश मत दिलाओ जाफर, बहुत पछताओगे। जी क्या फरमाया आपने? क्या बहरे हो शहजादे? बात सुनो इब्ने हुर, ध्यान रहे कि तुम्हारी तेज जबान तुम्हारे सर को जाया ना करवा दे। मैं अपने भाई मुसब की तरह बख्श देने वाला नहीं। जानता हूँ, जब तुमने शर्त के 100 ऊंट ना दिए तो मैं समझ गया कि कितने बख्शने वाले हो। अच्छा, अब पता चला क्यों इतने उखड़े हुए हो और क्यों इतनी गर्मी दिखा रहे हो। मुख्तार जैसे ही घुटने टेकेगा आपके 100 ऊंट भी दे दिए जाएंगे। जाफर, मुख्तार इतना हल्का नहीं कि किसी देव की चीख से डर जाए। वो बुझती हुई आग है जिसे अगर फूंक मारी जाए तो भड़क उठेगी, खुद भी जलेगी, हमें भी जला देगी। तुम्हारी बातें कुछ मशकूक सी हैं। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तरफ तो मुख्तार को अमान देने के खिलाफ हो, दूसरी जानिब उसे बिल से बाहर निकालने की भी मुखालिफ हो। तुमसे बईद नहीं कि तुम मुख्तार के आदमी होगे और अपनी इन बातों के जरिए हमारे सिपाहियों के दिलों में मुख्तार का रोब बिठाना चाहते होगे। जब तक के आले जुबैर के पास तुम जैसे बचकाना जहनियत वाले सरदार हैं, महाल है कि मुख्तार पर गलबा पा सकें। नमक हराम, कहां चले? शमशीर जो बहुत आसानी से मयान से निकल आए, वो अपने मालिक का सर भी बहुत आसानी से उड़ा देती है। मुझे तो ताज्जुब है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। मैंने पूछा कहां? मैं और मेरे आदमी जंगजू हैं। हम तुम लोगों के इस बचकाना खेल में शामिल होकर जंग की मशक करने के लिए नहीं आए। या हम रहेंगे या बनी जब्दा के उस देव का खेल होगा। कहाँ जा रहे हैं अमीर? दुश्मन की आराइश देखने जा रहे हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, क्या ये जरूरी है कि आप दीवारे महल पर जाएं? दुश्मन की आराइश देखना जंग की जरूरियात में से है। क्या यह मुमकिन है कि फिलहाल आप दीवारे महल पर ना जाएं? क्यों? मुमकिन है आपको कुछ ऐसे मनाज़िर नजर आए जो नापसंदीदा हों। जंग की नाकाबिले इनकार हकीकतों में से एक जंग के नापसंदीदा मनाजिर को देखना है। मैं कुछ देर में आपको इत्तला दे दूंगा। कम से कम आप जरा देर को ठहर जाइए। वाजिब हो गया है कि हम इसी वक्त जाएं। दरवाजे के बाहर ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों को इस कदर डरा दिया है? वाह वाह, क्या शान है आपकी जनाब। रहम खा उस पे कि ये छोटा सा कीड़ा है और अंधा है कई ज़रबते खाने के सबब। डस गया मस्ती में अपनी कई अस्हाबे नसब। दार पे सबको चढ़ा के खून की नहरें बहाता गया और भूल गया कि यही नहरें उसे सैलाब की सूरत कभी ले डूबेंगी। क्या हुआ, कपड़े भीग गए क्या? से मेरे कपड़े भीग गए पहलवान, कपड़े मेरे भीग गए।
हालत पतली हो गई। मैं तो आपसे डर गया। कपड़े गीले हो गए। हालत पतली हो गई। मैं तो आपसे डर गया। अरे ओ नखरेबाज औरत, बेवकूफ़ी मत करो, अपने नसीब पर लात ना मारो। यह एक अच्छी चाल है कि सकफी कज़्ज़ाब को बाहर खींचकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। वो देखो, 40 दिन बाद अपने आप को सामने ले ही आया। मैं अभी अपनी जान से बेजार नहीं हुआ हूं। खुदा ही तुम्हें और उस बनी ज़ब्दा के गौल को बचाए। वो जाल बिछाया है जिसके शिकार भी खुद हो गए। खयानतकार कहीं का। मैंने सुना है तुम्हें जादूगरी भी आती है, तो फिर तुम्हारी जादू की लकड़ी कहाँ है कसाब? मैं और जादू की छड़ी, क्या बात कर रहे हो? गलत फहमी है आपको। मुझे जादू आता तो है मगर आपके बराबर नहीं। मैं तो सिर्फ एक जादूगरनी हूँ जिसने एक सांप को पैदा किया, जिसके पास ना कोई डंक है और ना ही कोई जहर। जादू की छड़ी तो आप खुद हैं। आप तो अस्तहा हैं। क्या मुझे खाने आए हैं? मैं तो एक छोटा सा बेजान सा कमजोर सा हिजड़ा हूँ। हरन की चाल है मेरी, मुझे मत खाना। मुख्तार, औरतों की तरह खाना नशीन होकर दरवाजा बंद किए क्यों बैठे हो? साबित करो कि तुम मर्द हो। इजाजत दीजिए, मैं इसे तीर से मार डालूं। नहीं, दुलदुल को आमादा किया जाए। आप क्या करना चाहते हैं अमीर? तुम खड़े रहो और तमाशा देखो। सामने आकर मुख्तार ने बहुत बड़ी गलती कर मुख्तार दी। को मानना वो बाइस फख्र काम है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम तैयार हो? हम मशवरे के लिए यहाँ जमा हुए हैं या शोक मनाने के लिए? तुम सिर्फ अपनी हड्डियां चबाओ लाशखोर। हुकूमत बनी जुबैर को तुम जैसे मुशीर की जरूरत नहीं है। ताज्जुब है, अभी तक उस हुक्म की स्याही नहीं सूखी जो जुबैर के बेटे ने मुझे दी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि जुबैर के बेटे अपने वादे को पूरा नहीं करते तो मैं अपने हाथों और जबान को जला डालता और मुख्तार के खिलाफ नहीं उठता। बहरहाल कोई बात नहीं। मछली को जब भी पानी से निकाला जाए ताजा होती है। मैं अपनी गलती का इजाला भी कर सकता हूं। बैठ जाओ इब्न हुर।
मैं तो बैठा हुआ था जनाब मुसब। आपके बदतमीज भाई ने हमें मशवरे के लायक नहीं समझा। जाफर ने गलती की। हम अपने मकतूब की अपने खून से जमानत देते हैं। मगर भाई। चुप रहो जाफर। आखिर मैं क्यों चुप रहूं भाई? इस शख्स ने महल के बिलमुकाबिल मैदान में पीछे हटकर हमारे साथ खयानत की है। आपको यकीन आएगा कि एक लश्कर मिलकर सिर्फ एक शख्स का मुकाबला ना कर सका। मुख्तार महल से तने तनहा बाहर निकला, हमारे लश्कर पर हमला आवर हुआ, चंद अफराद को पैरों तले रोन दिया और बगैर किसी हल्की सी खराज के सही सलामत महल में वापस चला गया। आप इन सब बातों को सिवाय खयानत के और क्या कहेंगे? मैंने ऐसे हमले की पेशंगोई पहले ही कर दी थी। मुख्तार की जब तक जान में जान है और उसके हाथ में उसकी तलवार है और उसके पैर उसके घोड़े की रकाब में हैं, कोई आदमजाद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह कोई मुबालिगा नहीं है। मैंने बारहा मुख्तार से ऐसे मौजज़ात खुद देखे हैं। हमें मुख्तार को धोखे से ही मारना पड़ेगा। आखिर कब तक चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते हैं? तकरीबन 40 दिन से हमने महल का मुहासरा किया हुआ है बगैर नतीजे के। कम अज कम उन अफवाहों का तो सोचिए जो लश्कर को खोखला कर रही हैं। खबर है कि अख्तर का बेटा एक बड़ी फौज के साथ साबाते मदाइन तक पहुंच गया है। कयामत तक सब्र करेंगे। मुख्तार फिर भी वो इंसान नहीं जो अपने आप को तस्लीम कर दे। आपकी मर्जी। मुख्तार के घर वालों को हाजिर किया जाए। यह आखिरी मोहलत है जो मैं उसे दे रहा हूं। मुसाब, ये काम खुदकुशी है। तुम्हारी हुकूमत की बुनियादों को हिला देगा। हमारी हुकूमत की बुनियादें हिल जाएं ये कहीं बेहतर होगा बजाय इसके कि गिर जाएं। कौन हो सकता है ये? शायद पहलवी जुबैर के बेटे हम पे रहमो करम करना चाहते होंगे ताकि अपने इस अमल से कुफियों के दिलों को मरूब कर सके। ये लोग हमेशा ऐसे तो दरवाजा नहीं बचाते। सुनो, आज ये लोग बहुत गुस्से में मालूम होते हैं। यकीनन मुख्तार ने बनी जब्दा के कौल को मार के जुबैर के बेटे को गुस्सा दिलाया है। अब आए हैं अपने बुखार को हमारे सर पे निकालने के लिए। मैं तुम्हारी पनाह मांगती हूँ उमरा, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से डर रही हो नारिया? तुम्हें तो जुबैर के बेटों के अमान नामे पर काफी भरोसा था और फिर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। खुदाया, ये जिल्लत किस गुनाह का बदला है? मुख्तार से इश्क करने का नतीजा है। कहीं ये लोग हमें फांसना ना चाहते हो। सब्र से काम लो नारिया। मुझे डर है कि कहीं ये लोग हमें मार ना डालें। घबराओ मत, अगर हमें मारना चाहेंगे तो इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहे। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये साबित हो गया कि हमारे इस मुकाबले ने दुश्मन की हड्डियों पर कुल्हाड़ी चला दी है। जो दुश्मन कल तक गैरतमंदी और मुसलमान होने का दावा कर रहा था और मुख्तार के अहले बैत को उसने अमान दे रखी थी, आज वो बेगैरतों के बुजुर्गों के आगे सुर्खरू हो गया। बेगुनाह औरतों को लुकमा बनाना
यानी दीवानगी में मुब्तला हो जाना। अमीर के ख्वाब की पहली निशानी वो दीवानगी थी जो उन्होंने मुझ सब की आंखों में देखी थी। इंशाअल्लाह हम अमीर के ख्वाब की हकीकत के करीब तर होते जा रहे हैं। इस कौम की खबीस फिता से कुछ बच नहीं कि वो बेगुनाह औरतों को कत्ल कर दें। हमें कुछ करना होगा। मसलन क्या कर सकते हैं हम साहिब? मुझे क्या मालूम, शायद कुछ ऐसा कर सकें जैसा काम जदली ने मक्का में किया था। ये कूफा है साहिब, मक्का नहीं, जहां जदली और उसके साथी एहराम पहनकर हरम काबा में दाखिल हो गए। तो किस हुलिये के साथ उस मस्जिद में दाखिल हो सकते हो जिसके कदम कदम पर तलवारें और नेज़े खड़े किए हुए हैं? सबसे बेहतरीन काम दुआ है। दुआ कीजिए कि मुख्तार के अहले बैत का अंजाम खैर पर हो और अपने ईमान और अकीदे पर साबित कदम रहें। ये औरत मुख्तार की हम अकीदा है। इसकी ताकत देख रही हो, गोया कैद में शेरनी बैठी हो, मगरूर और शुजात से भरपूर। वो एक मजबूत औरत है मारिया। इसने सारी जिंदगी महल में गुजारी है। उम्रा की जबान अच्छी तरह जानती है। जिस कदर उम्रा मुख्तार की सरबुलंदी का बायस होगी, नारिया उतना ही उसकी नाक रगड़ने वाली होगी। देखो तो जरा, बिल्कुल चूहे की तरह बैठी है। तकरीबन 40 दिन तक हमने मुख्तार के साथ नरमी दिखाई। जिस जबान से भी हो सका हमने उससे बात की, उसे अमान दी हमने। घुटने नहीं टेके वो एक तरफ, बल्कि उल्टा उसने हमारी उल्फत और रहमत के जवाब में गुस्ताखी से जवाब दिया। यहां तक कि वो अपने अहले बैत को अपनी इमारत की कुर्सी के बदले कबूल करने को भी तैयार नहीं हुआ। अब मुझे मुख्तार से अपनी जहाद के बारे में जरा सी भी तरदीद नहीं। मुख्तार एक ऐसा दीवाना है जिसने अपनी रूह को इब्लीस के हवाले कर दिया है। बहरहाल मैं इस कज़्ज़ाब के मुकाबले को तोड़ने के लिए उसके अहले बैत को लुकमत नहीं बनाना चाहता। ना तो शरई तौर पर यह हरकत मेरे लिए जायज होगी और ना ही मेरी ये अरबी गैरत ये गवारा करती है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मुख्तार का दम निकलने पर है। अनकरीब वो अपने गुनाहों की सजा काटेगा और एक दर्दनाक अजाब से दोचार होगा। जब आप मुख्तार का दम निकाल ही चुके हैं तो फिर ये मार्का करने की क्या जरूरत पड़ गई? जरा ध्यान से मुसब, यह औरत मुख्तार की तरबियत याफ्ता है। मुमकिन है इसकी जबान के जख्म भी मुख्तार की तलवार की तरह कातिल हो। मैंने अदालत से कोई नामाकुल सवाल नहीं पूछा। मुझे किसी हकीमाना जवाब की तवक्को है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? और हमारा आज का ये इजलास या बकौल आपकी ये मार्का आप पर एक तल्ख हकीकत को फाश करना चाहता है, खास तौर पर इन अवामुन्नास पर जो कि अब तक ये समझते हैं कि मुख्तार का मौक़िफ़ दीन और अदल के तकाज़ों के तहत है। असवद। जी अमीर। जो कुछ तुमने मुख्तार से सुना है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दो असवद, ताकि इन मोहतरम ख़वातीन को समझ आ जाए कि वो सारी जिंदगी किस गूल की शरीक हाथ रही हैं। मुख्तार को यह पैगाम भिजवाया है कि तुम्हारे अहले बैत मेरे कैदी हैं। इस बेहुदा मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ और अपनी नामूस का खून ज़ाया मत करो। और उसने क्या जवाब दिया? जब मैंने अमीर का पैगाम मुख्तार को सुनाया तो मामूल के मुताबिक उसने ताने देना शुरू कर दिए कि जुबैर के बेटे आदाब हुकूमत से वाकिफ नहीं हैं। उमरा की एक नामूस होती है जो उनके अहले बैत पर मुकद्दम हुआ करती है। नामूस उमरा कुर्सिए इमारत है उनकी। खुदा की पनाह है इस रियासत तलबी से। ये झूठ है, तोहमत है। ये अल्फाज मुख्तार के हैं ही नहीं। ऐसा झूठ, कैसी तोहमत उमरा?
इत्तेफाक से मुख्तार ने अपने दिल की बात कह दी। हुकूमत मुख्तार का ख्वाब था। वो सारी जिंदगी हुकूमत को पाने के लिए लड़ता रहा। घर घोड़े की जीन और तलवार शरीक हयात थी। मैंने कभी उसे सही तरह से पेश आते हुए नहीं देखा। इस्तगफार करो नारिया। जुबैरियों के टिड्डी दल सिपाही मुख्तार का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन तुम अपने इन जहरीले जुमलों से मुख्तार का काम जरूर तमाम कर सकती हो। उमरा, हम चाहे कुछ भी कर लें, तकदीर अपना काम करके ही रहेगी। मुख्तार का काम तो उसी दिन तमाम हो गया था जिस दिन उसने मनूस महल पर कब्जा किया। मैंने उसी दिन शौहर की मोहब्बत को दिल से निकाल लिया था। पता था कि ये मनूस महल अपने हुक्मरान का सर उड़ा के रहेगा। तो हमारा ये सफीर अमानतदार है या खयानतकार? सच्चा है या झूठा? आपका सफीर अमानतदार और सच्चा है। बहुत खूब। तो फिर मुख्तार की लादीनियत की गवाही दीजिए और उसे रुस्वा कर दीजिए। बेशक आपकी गवाही, चूंकि आप उसके करीब तरीन अफराद में से हैं, मुसलमानों की बेदारी का बायस बनेगी और मुख्तार के गुमराहाना अफकार के फैलने में रुकावट बन जाएगी। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। वो अपनी तरफ से बातें बनाकर बोल रहा है। मुख्तार ना तो झूठा है और ना ही बेदीन। वो मेरी दानिश के मुताबिक सच्चा और सबसे ज्यादा अदल का अलमदार शख्स है। ये कैसे हो सकता है कि मुझ जैसा कोई इस मर्द की तरह हो जाए जो सुबह तक सजदे में सर रखे रहता था और रोता रहता था। मेरी जवानी का ख्वाब मुख्तार जैसे शौहर को ही पाना था, और मेरे खुदा ने मेरी बात सुन भी ली और मुझे ऐसा मर्द अदा किया जो फख्र अरब भी था और फख्र दीन भी। मुख्तार को मौला अली ने निशाने लियाकत अता किया है। जब वो बच्चा था, मौला अली ने उसे समझदार और होशियार कहा और फरमाया, ये बच्चा अहले बैत के दिलों के जख्मों के लिए मरहम बन जाएगा। मुख्तार का हाथ खुदा का दस्ते इंतकाम था, जिसने रसूल खुदा के लखते जिगर के कातिलों से इंतकाम लिया। बस करो औरत, तुम मुख्तार की बात कर रही हो या किसी पैगंबर उलुल अज़्म की? मुख्तार बंदा खुदा है और मुजरिमीन से इंतकाम खुदा का वादा है। मुख्तार एक बड़े वादे के अंजाम के लिए चुना गया है। जो काम मुख्तार ने किया वो सिर्फ उसके जैसे अजीम लोगों के ही शायाने शान था। इस मुशरिकाना फिक्र के साथ तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। मुझे मालूम था कि ये अजीम मौक़े कुर्बानी चाहता है। जब तुम लोगों ने शरीयत, गैरत, शराफत की बातें करके ये चर्चा शुरू कर दिया था, तो तुम्हारा नापाक इरादा साफ नजर आ गया था। तुम लोगों की बुज़दिली भी नजर आ रही थी। तुम जैसे हकीर लोग मुख्तार के मुकद्दस मुकाबले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तुम लोग मुख्तार से डरते हो। उसका नाम सुनने से वहशत आती है तुम लोगों को। इस बेहया चुड़ैल की जबान काटकर इसका सर कलम कर दो। उमरा, ये क्या कर रही हो तुम पगली? मुख्तार को जुटला के अपनी जान को खरीद लो। मुख्तार हमारे इस फेल से अर्श से फर्श पर नहीं गिर जाएगा। खुदा हाफिज नारिया, हुरा को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वादा करो उसके लिए एक अच्छी माँ बनोगी। चलो। और तुम भी सुन लो बुढ़िया, जब तक तुम मुख्तार को कज़्ज़ाब जानोगी तब तक अमान में हो। जो भी इस औरत को तंग करेगा उसने हमसे गुस्ताखी की है। आज हमने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया है। इस औरत की शौकन ने मुख्तार को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती बना लिया है जो दीन के लिए एक आफत है। इसको सजा देना खुदा की दीन से वफादारी करना है। बहुत मुबारक हो मलका आलिया। मुख्तार ने इसीलिए तुम्हें तलाक दे दी ताकि तुम्हारी बेगैरतियां बाइस शर्मिंदगी ना हो। कम से कम मुख्तार का दम निकलने का इंतजार कर लेती, बाद में उसके दुश्मन के निकाह में आ जाती।
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ चले साबित? मेरा बाप तन्हा रह गया है, शायद मैं सब्र दिलाने वाला बन सकूं। नहीं नहीं साबित, वो तन्हाई में अपने और अपने खुदा से गुफ्तगू करने गए हैं। उन्हें तन्हा रहने दो। वो तो दादी जान के पास चले गए। और भी अच्छा है, शुक्र है मुख्तार के पास माँ की गर्म आगोश तो मौजूद है। जरा माँ की पुरसकून लोरियों के जरिए बेकरार बच्चों को सुकून पा लेने दो। बानो उमरा शायदाई थीं और करबलाई हो गईं। वो जुबैर के बेटों को रुसवा करके आबरूए क़याम मुख्तार बन गईं। साबित कर दिया कि क़याम मुख्तार क़याम मज़लूमीन है जालिमों के खिलाफ। खून नाहक इस आज़ाद खातून का दाग बदनामी है जुबैर के बेटों की पेशानी पर, जो क़याम क़यामत तक बेइज्जत और बदनाम और बेआबरू रहेंगे। खुल के रो मेरे बच्चे, यूं तन्हाई में रोना खुदा की खास बंदों की खसलत होती है। मौला अली इतने तन्हा थे कि कुएं में अपना मुंह छुपा के रोते थे। आपके रातों के गिरिए की आवाज खुदा सुनता था और कुआं। तुम्हारे पास कम से कम माँ तो है जो तुम्हारे आंसू पहुंच सके। खबरदार कोई तुम्हारे बेटे के आंसू ना देखे। उमरा खुश नसीब बन गई अम्मा, और बुलंद मकाम पा लिया उसने। मैं वसीयत करना चाहता हूं। हमेशा से ये होता आया है कि वालिदैन अपनी औलाद को वसीयत करते हैं। मुख्तार और उसकी माँ की तकदीर में ये किस्सा बिल्कुल उलट है। यकीनन कोई हिकमत होगी। मैं खुदा की मर्जी पे राजी हूं।
वसीयत करो। माँ के बाबरकत बेटे, करो वसीयत। आप दिलसोज माओ के काफिले की मुसाफिरा हैं। वो माएं जो मौजज़ागर हैं, उनमें वहब की सी मिसाल कायम कीजिएगा। अलवास, 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 या रब्बे, या रब्बे, या रब्बे। मेरी मौत पर बेताब ना होना मां, गिरेबान जाग करके मुंह न नोचना। मेरे सर को नेज़े पे देखेंगे तो सर उठाइएगा और फखरी अंदाज में खड़ी होकर तराना पड़िएगा। वो तराना जो फातिहीन के जनाजों पर पढ़ा जाता है। तुम फाते हो मेरे बेटे, तुम वो सबको गरक करोगे उसी तरह जैसे अपने ख्वाब में किया था। कुछ ऐसा कर देता हूं कि ज़ायदा आपको और साबित को एक पुरअमन जगह पर पहुंचा दे। साबित को यहाँ से दूर कर दो, लेकिन मैं यही हूँ। अम्मा जान, दुश्मन ने उमरा को मारकर यह साबित कर दिया कि वो मुख्तार के किसी अजीज पर रहम नहीं करेगा। मुख्तार, वक्त जाया मत करो, बहस का कोई फायदा नहीं। जाओ साबित को रवाना करो। मैं मानता हूँ कि आपका हुक्म मानना मुझ पर फर्ज है। मुझे जाके साबित इब्ने मुख्तार का नाम रोशन करके दुश्मन की नींदें उड़ानी होंगी। मेरा फर्ज है कि मुख्तार के नाम और उसकी याद को जिसा कि उसका आके जिंदा रखूं। मगर मेरा भी दिल है बाबा जान, कुछ तमन्ना है मेरी। ये 1 महीना जो आपके साथ रहा हूँ ये एक तरफ, और बाकी सारी जिंदगी के तमाम साल एक तरफ। मैं एक ऐसा बाप रखने का लुत्फ उठा रहा हूँ जो सच्चा मर्द है, खुदा तर्स और दलेर है। काश इंतखाब का हक होता। मेरी जिंदगी का हसीन तरीन ख्वाब यही है कि आपके पास रहूं और आपके कदम ब कदम जंग करूं। सुन रहे हो ज़ायदा? मुख्तार साबित जैसे अजीम बेटे के होने पर फख्र करता है। इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब साबित इब्ने मुख्तार वो मिट्टी के नीचे दबी हुई आग है। दुश्मन उसका नाम सुनकर बुरी तरह से कांपने लगेगा। मैं अभी तक एक पहेली को सुलझा नहीं पाया। तुम सियासत के बादशाह हो, उस जंग को मजीद क्यों बढ़ा रहे हो कि जिसमें तुम्हारे जीतने का इम्कान ही नहीं? आखिर तुम सियासत से इस कौम को मगलूब क्यों नहीं कर लेते? जब मैं दुश्मन को सियासत के जरिए पीछे हटा देता था, उस वक्त मुझ पर कज़्ज़ाब का इल्जाम नहीं था, जादूगर और खूंखार का इल्जाम नहीं था, बेदीन होने का इल्जाम नहीं था। आज मैं सिर्फ उनके रूबरू खड़े होकर ही अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को धो सकता हूं। जल्दी करो ज़ायदा, जाओ, वक्त कम है। मुझ जैसे जान बचाने वाले इंसान के लिए ये बेहतरीन मौका है कि अपनी जान बचा के भाग जाऊं। हम चचाजाद हैं मुख्तार, हम एक दूसरे से इर्स पाते हैं। मुख्तार की मार्फत में से कुछ हिस्सा मुझे भी इर्स के तौर पर मिला है। तुम साबित के कफील बने हो ज़ायदा। मुख्तार का सब कुछ तुम्हें विरसे में मिल गया। मेरा दिल आपकी मर्दानावार निगाहें देखने को तरसेगा बाबा जान। मुझे भी तुम्हारी खर दिमाग और ढिठाई बहुत याद आएगी मुख्तार।